इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदित्य बिरला कैपिटल एबी कैपिटल के शेयर के बारे में। 177.9 और आदित्य बिरला कैपिटल का जो टेक्निकल चार्ट है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है एट दिस मोमेंट। तो टेक्निकल चार्ट्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। जो रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। इनफैक्ट थोड़ा सरप्राइजिंग है कि चार्ट्स क्यों नहीं इसको सपोर्ट कर रहे, लेकिन कुछ लॉजिक्स है जो मैं देना चाहता हूँ चार्ट्स के ऊपर में भी। बड़े सिंपल से लॉजिक्स हैं और मैंने कई बार अपनी वीडियो में उन बातों के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है पहले। सो वी विल ट्राई एंड डिस्कस कि यहाँ पे कहाँ पे अच्छा सपोर्ट है एबी कैपिटल के लिए, कहाँ जाके रुकेगा और किन लेवल्स को तोड़ने के बाद में आपको आगे की मूव देखने को मिलेगी। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, एबी कैपिटल के जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे थे हर पैमाने पे। अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो लास्ट सितंबर से ऑलमोस्ट 1000 करोड़ ऊपर आया। बॉटम लाइन की बात करेंगे तो 479 करोड़ के सामने बहुत ही तगड़ा 725 करोड़ का इन्होंने एक नंबर पेश किया है। और इसका साफ साफ रीज़न है द इम्प्रूवमेंट इन मार्जिन्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले सितंबर में 25% के थे, इस सितंबर में 37% का है। सो हर एक पैमाने के ऊपर में रिजल्ट जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। और ईयर ऑन ईयर अगर हम देखेंगे, देयर हैज़ बीन फैंटास्टिक ग्रोथ इन एबी कैपिटल। अगर पिछले 2-3 साल से आप देखोगे तो डिस्टिंक्ट फर्क आपको देखने को मिलेगा 2022 तक की कहानी और 2022 के बाद की कहानी। 2022 तक कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही थी, 300 करोड़, 500 करोड़, फिर 700 करोड़, बॉटम लाइन बढ़ाते बढ़ाते 1500-1600 करोड़ तक जो है एबी कैपिटल गया। लेकिन उसके बाद में एक मल्टीफोल्ड जंप, 1600 करोड़ से सीधा सीधा 4800 करोड़ इन्होंने अपना प्रॉफिट दिखाया और उसको फॉलो अप किया है, डबल डाउन उसको किया। 5300 करोड़ का प्रॉफिट पे चले ट्रेलिंग 12 मंथ्स, जो टीटीएम लिखा है दिस इज ट्रेलिंग 12 मंथ्स। तो इसके अंदर में 5000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट ऑलरेडी कंपनी जो है पेश कर चुकी है। और यही रीजन है जो रनअप हमारे को देखने को मिला है पोस्ट 2021 कंपनी के अंदर में, जहां पे स्टॉक इसका 2021 में एक टॉप बनाया अराउंड 140 और उसको एक डबल टॉप बनाया 140 के बाद में एक डिप देखने को मिला जहां पे शेयर 80 रुपए तक गया। उसके बाद एक वन वे रैली देखने को मिली जहां से स्टॉक 80 रुपए से सीधा 200 रुपए तक गया। और 200 पे जाके उसको थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं एंड आई थिंक इट इज इन अ करेक्शन मोड। अब उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है। देखिए, बहुत सारी चीजें ना ऑलरेडी स्टॉक के अंदर में आ चुकी थी, प्राइस इन हो चुकी थी। ये जो नंबर्स अब आ रहे हैं ये मार्केट ने कहीं ना कहीं पहले ही इसको फैक्टर इन कर लिया था। और जिसको एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक बोला जाता है हमारी मार्केट्स में, दैट इज बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, कि जब रूमर आए तब बाय करो और जब खबर पक्की हो जाए तो सेल कर दो। यहाँ पे वही हुआ है कि जब रूमर आ रहे थे कि अच्छे नंबर्स आएंगे कंपनी के तो बाय कर लिया, और जैसे ही कंपनी के नंबर अच्छे आए तो उसको कंफर्मेशन पे सेल कर दिया। दिस इज बेसिकली नथिंग बट अ टिपिकल केस ऑफ प्रॉफिट बुकिंग इन द मार्केट्स। अब जो मैं आपको बात बता रहा था कि इसके चार्ट्स अच्छे नहीं लग रहे। अब इसमें अच्छा क्या नहीं लग रहा, पहली चीज ये है कि जो 20 और 200 मूविंग एवरेज के बीच का गैप है, दैट इज टू बिग। मैंने कई बार अपनी वीडियो में ये बात बताई है कि जब भी इन दोनों एवरेजेस का गैप कम होता है, एक नया ट्रेंड वहीं से शुरू होता है, राइट। हम यहाँ देख सकते हैं 2023 के स्टार्टिंग में गैप बहुत ज्यादा कम था और यहीं से एक हमारे को नया ट्रेंड शुरू होते हुए नजर आया। लेकिन जब ये गैप इतना बड़ा हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो मेच्योर हो जाता है, और वही हमारे को यहाँ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ में यू विल नोटिस वन थिंग कि सिंस जुलाई और जून एंड यहाँ पे एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन हमारे को देखने को मिल रही है। यू कैन जस्ट कनेक्ट द डॉट्स फ्रॉम हियर और आप देख सकते हो कि स्टॉक अब धीरे धीरे ना एक लोअर हाईज और लोअर लो के पैटर्न में आ रहा है। जहां पे भी स्टॉक के अंदर में हाई बनता है, अगला अगला हाई उससे नीचे बनता है, एंड सब्सिक्वेंटली जो लो बनता है अगला लो उससे भी नीचे बनता है। सो दिस इज अ टिपिकल बेरिश एक पैटर्न जिसको आप बोल सकते हो। इसको करेक्शन भी कह सकते हो, एक फॉल भी कह सकते हो। एंड आई थिंक जब तक ये अपने रेड वीक के हाइज को पार नहीं कर लेता तब तक इसमें कोई तेजी नहीं आएगी। ये आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे कि एवर सिंस इट हैज स्टार्टेड फॉलिंग, तो जो भी रेड वीक बनता है उसका हाई जो है स्टॉक नहीं निकाल पा रहा है, वहां तक जा रहा है लेकिन इसको नहीं निकाल पा रहा है। तो जो बिल्कुल इमीडिएट रेजिस्टेंस है अब बेबी कैपिटल के ऊपर में वो है 183। क्या ये 183 को पार कर सकता है, दैट इज द बिग क्वेश्चन। और यहाँ पे एक चीज आप बड़े इजीली नोटिस कर सकते हो कि एक एक ट्रेंड सा बना हुआ है। जैसे आप देखो यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बनाता है स्टॉक, ठीक है, उसके बाद में 4 हफ्ते तक ग्रीन कैंडल बनाता है, छोटी छोटी छोटी। लेकिन इन चारों हफ्तों में इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि इस रेड कैंडल के हाइस को निकाल सके। इमीडिएटली 5वें हफ्ते क्या आता है, एक रेड कैंडल बनती है और सारे 4 हफ्तों का जो लो था वो निकल जाता है। सो दिस इज क्लियरली साइंस ऑफ वीकनेस, वो बहुत एविडेंट है। सो फॉर नाउ एकदम से जो इसके अंदर में रेजिस्टेंस आएगा वो 183
183 का आएगा, और जो अच्छा सपोर्ट है ए बी कैपिटल पे वो है अराउंड द लेवल्स ऑफ 157। तो 157 इज अ गुड सपोर्ट। ऊपर की तरफ में 183 इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस, तो इस टाइम पे ये अपने रेजिस्टेंस के पास ही चल रहा है। सो यू कैन स्टिल एक्सपेक्ट अ बिट ऑफ फॉल फ्रॉम हियर। बाकी रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट द टेक्निकल्स ऑल्सो। टेक्निकल्स आपको क्लियरली बता रहे हैं कि इट इज़ नॉट इन मोमेंटम राइट नाउ। तो अगर आपने लेना है तो अभी भी और फॉल के लिए आप वेट इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन एबी कैपिटल। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।